हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। आज हम आप सभी लोगों को अपने कुछ खास दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं इस वीडियो में, जो कि इंडियन रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर जॉब कर रहे हैं। इनकी कहानी वाकई में जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी मेहनत करते हैं ये लोग कि एक जॉब करने के बाद दूसरी जॉब, दूसरी के बाद तीसरी जॉब। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे मित्र हैं, बहुत ही साधारण सिंपल से दिखने वाले, एकदम सिंपल साधारण, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे आप जब ये बताएंगे तब आप समझेंगे कि तीन नौकरियां, एक नौकरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हम इनकी मेहनत को सलाम करते हैं। नमस्कार मेरे सारे मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र जिन्होंने मुझे मौका दिया आज अपने बारे में और मेरे एक और मित्र हैं श्याम जी, उनके बारे में बताने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस कभी और शेयर करूंगा। आज मेरी इच्छा है कि मेरे एक ख़ास मित्र हैं, मैंने स्पेशली इनको लेकर के आया हूं क्योंकि इनका नॉलेज आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत ही प्रेरणादायक इनकी कहानी है, कैसे एक ज़मीनी स्तर से उठ करके एक व्यक्ति तीन नौकरी लिया। आप मैं इनसे बातें करूँगा, आप खुद महसूस कीजिएगा कि एक व्यक्ति बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे जगह से उठ करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नौकरी। इनकी पहली नौकरी रेलवे के ग्रुप डी में लगी, दूसरी नौकरी रेलवे के ही सीनियर क्लर्क में लगा। अभी वर्तमान में वो सीनियर क्लर्क के पद पे कार्यरत भी हैं, और साथ ही साथ बिहार एसएससी के द्वारा इनका अभी जस्ट ज्वाइनिंग आया है, वो राजस्व कर्मचारी के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानी है इनकी। तो मेरी इच्छा है कि सबसे पहले इनकी कहानी आप लोग सुनिए। मुझे उम्मीद है कि इनकी कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्याम जी मेरे सारे मित्रों के लिए। और अब मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आपकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और फिर नौकरी किस वर्ष पहली नौकरी लगी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का धन्यवाद। और जैसा कि सरवन जी बताए कि मतलब कि मेरे बारे में आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी। तो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम तो इस हिसाब से जान ही चुके हैं आप लोग। तो मैं बिहार का हूँ, पश्चिमी चंपारण से, और मैंने रेलवे की पहली नौकरी 2015 में लगा था, वो जो कि केरला में पोस्टेड थे मैं। जो 2014 का वैकेंसी था। हाँ। तो 2014 का वैकेंसी था और 2015 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। 2013 में एक्चुअल में वो वैकेंसी आई थी। हाँ, 2013 में वैकेंसी आई थी, 14 में एग्जाम हुआ था, 15 में ज्वाइनिंग करना। तो मेरे पोस्टिंग केरला में हुआ था, त्रिची डिवीज़न। उसके बाद मैंने ग्रुप डी का जो डिवीज़न साउदर्न रेलवे में, टीबीसी डिवीज़न, टीपीसी साउदर्न रेलवे में, हाँ सदर्न रेलवे में। उसके बाद मैंने ग्रुप डी में 6 साल काम किया। उसके बाद रेलवे में ही जीडीसी के थ्रू मेरा एग्ज़ाम। 6 साल का जो एक्सपीरियंस था आपने रेलवे ग्रुप डी में किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ग्रुप डी को नहीं पसंद करते हैं। एक्चुअल में वो उसको बहुत छोटा नौकरी समझते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल परे है। आपको अगर रेलवे में आना है ना, अगर आप अच्छा पोस्ट का उम्मीद करते हैं तो ग्रुप डी एक आपको गेट पास की तरह काम करेगा। एक बार आप ग्रुप डी की नौकरी कर लीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आएगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सीधे लेवल 1 से लेवल 6 पे आपका प्रमोशन हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। ये प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रमाण हैं। मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूँ श्याम जी के साथ में। 6 साल, लगभग 6 साल ग्रुप डी में नौकरी करने के बाद इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जीडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क पे पोस्टिंग आया। तो मैं फिर जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सीनियर क्लर्क के लिए कितने मेहनत किए और सीनियर क्लर्क बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं।
मैंने जब ग्रुप डी में काम करना शुरू किया तो मैंने काम करने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। उसके बाद से मुश्किल होती थी काम भी करना और रूम पे खाना अपने से खुद से बनाना, उसके बाद से हाँ, उसके बाद से पढ़ाई भी करना। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है कि नौकरी भी करना, 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा नौकरी करना, फिर खुद से खाना बनाना और पढ़ाई करना नेक्स्ट एग्जाम में। और आपका तो बात वाकई में ये काबिल तारीफ है कि उतना संघर्ष करने के बाद भी आपने निकाल लिया। तो मतलब कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करते थे उस समय सीनियर कलर के लिए? जैसे कि रेलवे में जिस तरह से पूछती है ग्रुप डी के लिए, चाहे आरआरबी के लिए, उसी तरह सेम क्वेश्चन है। मैथ अपना हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, उसके बाद से वो जीके जीएस पढ़ाई कर रहे थे। इस तरह से मेरा धीरे धीरे और जो तैयारी था इम्प्रूव होने लगा। तो उसके बाद मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया जीडीसी डिपार्टमेंटल। वही किताब लूसेंट स्पीडी जो लोग बोलते हैं कि रेलवे के लिए रामबाण किताब है, लूसेंट वही लेके कंटिन्यू रहे या कुछ अलग भी? नहीं, सेम वही किताब जो हाँ जो हम लोग पहले पढ़ते थे ग्रुप डी के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, कोई कुछ बोल देता है, लोग मार्केट से तरह तरह की किताबें लेके आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला कि ये 3 नौकरी, हाँ, ग्रुप डी, सीनियर क्लर्क और बिहार एसएससी, सिर्फ और सिर्फ स्पीडी और लूसेंट पढ़ करके इन्होंने निकाला है। तो आप सब लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कई सारा बुक पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को बार बार पढ़िए। आपने लूसेंट और स्पीडी को कंटिन्यू। मैथ के लिए आप क्या पढ़े थे? मैंने मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का मैंने फॉलो किया। उसके बाद से मैंने सेट भी बनाते थे उसी में। तो सेट बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका एक टाइम में सारा सब्जेक्ट का तैयार हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल मिलता था, वो बहुत हेल्प था। तो मैंने उसी का फॉलो किया। लगभग कितना सेट आपने बनाया था? सेट तो हमेशा बनाते थे। सेट मतलब छोड़ा नहीं, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा हो जाता था कि एक टाइम में टोटल सब्जेक्ट का तैयार हो जाता था। तो वो भी मेरे लिए बहुत फ़ायदा साबित हुआ। लाकर इनके कहने का ये मतलब हुआ ना कि सेट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, इनका मैथमेटिक्स और जीके पे ज़बरदस्त पकड़ है। मुझे याद है कि ड्यूटी में इनकी और मेरी ड्यूटी एक ही ऑफिस में लगी हुई थी। तो साथ में रेलवे का जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था तो हम लोग जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम हो जाता था उसके बाद क्वेश्चन यूट्यूब वाले सब डालते थे, वो क्वेश्चन का हम ये डिस्कस करते थे। तो इनका जीके और मैथ ज़बरदस्त बहुत बढ़िया पकड़ था और शायद यही वजह है कि ये 3 नौकरी निकाले। श्याम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सीनियर क्लर्क में आपकी पोस्टिंग मतलब किस साल सीनियर क्लर्क का एग्ज़ाम आप पास किए और पोस्टिंग सीनियर क्लर्क में कहाँ हुआ और सीनियर क्लर्क में क्या काम करना पड़ता है आपको? हम लोग एग्ज़ाम दिए थे वो जीडीसी थ्रू सीनियर क्लर्क में। तो हम लोग सिलेक्ट हुए 2021 में। उसके बाद हमारा पोस्टिंग हुआ त्रिची डिवीज़न चेन्नई में। तो मैंने अभी 1 साल से काम कर रहे हैं सीनियर क्लर्क में। तो उसमें शुरू में तो परेशानी थी कि कैसे काम होगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप डी से उठ के गए थे सीनियर क्लर्क में। तो उतना नॉलेज नहीं था हम लोग का कि कंप्यूटर का। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादातर आप देखिएगा कि ग्रुप डी में या रेलवे के किसी भी पोस्ट पे ज़्यादातर बिहार और यूपी के बच्चे आते हैं नॉर्थ इंडिया से, और वो स्पीडी, लूसेंट, मैथमेटिक्स के तो मास्टर होते हैं, इतने बार पढ़ते हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर के ज्ञान कम होता है। ज़्यादातर मैथ, जीके, रीजनिंग पढ़ने में समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन सीनियर क्लर्क बनने के बाद काम आपका कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सब लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, पर धीरे धीरे काम सीख गए। तो श्याम जी, वाकई में इनका जो काम मैं देखता हूँ वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। पढ़ाई के साथ साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर श्याम जी, आपने ये बिहार एसएससी का कब वैकेंसी अप्लाई की, कब वैकेंसी आई थी और आपने अप्लाई किया? किस साल इसका पीटी हुआ, किस साल मेंस का एग्ज़ाम हुआ
और ज्वाइनिंग कितने दिन पहले आपकी आई? ये बिहार एसएससी जो वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 2014 में। हाँ, ये नौकरी रेलवे में, हाँ। रेलवे में ज्वाइन करने से पहले की वैकेंसी, पहले की हाँ, है। एग्जाम बहुत लेट हुआ था एग्जाम उसका। सही से शायद ये बिहार का पहला एग्जाम है जो 8 साल में पूरा हुआ हाँ, था। हाँ। हाँ। तो मैंने उसमें अपना मतलब लगा रहा, मतलब अपना ड्यूटी भी करते रहे। हाँ, उसके बाद से उसके लिए भी हम लोग लगे रहे कि उसके लिए एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग उसी के लिए मतलब तैयारी में ही लगे रहे। उसके बाद साथ साथ सीनियर क्लर्क भी कंप्लीट होता गया उसका तैयारी। तो उसके बाद से हम लोग बिहार से एग्ज़ाम दिए थे 2019 से शायद 19 में हाँ, से शायद 18 में आया था लेकिन वो कैंसिल कर दिया था। कैंसिल हुआ था। तो 2019 में हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसका शायद मेंस का दिया, पेटी का दिया था ना। 2019 में मेंस हुआ था, 18 में शायद पीटी हाँ पीटी हुआ था। हाँ हाँ, उतना याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया मुझे। उसके बाद से 2019 में फाइनल एग्ज़ाम दिया हम लोग। तो उसमें भी रिजल्ट देने में बहुत लेट किया, तो फिर भी हम लोग वेट करे उसका। तो उसके बाद से उसका फाइनली डिसीजन नहीं मतलब फाइनली उसका बिहार एसएससी एक ऐसा एग्जाम था जो बिहार एसएससी एक ऐसा एग्जाम था जो विद्यार्थी से उसका ज्ञान कम और पेशेंस ज़्यादा चेक कर रहा था। आप सब अगर आप लोगों में से कोई अगर दिए होंगे वो एग्ज़ाम तो आपको पता होगा 8 साल लग गया था उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ी बात थी कि कैसे एक विद्यार्थी जो माता पिता से पैसा ले करके अपनी पढ़ाई का किसी तरह से खर्च उठाते हैं वो 8 साल तक इंतज़ार करे। खैर छोड़िए उन सब बातों को, मैं फिर से श्याम जी के पास आता हूँ कि क्या बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल किताबें पढ़ी, जैसे कि लोग घटना चक्र वगैरह के बारे में बोलते हैं, आपने घटना चक्र फॉलो किया था या स्पीडी लूसेंट से ही ये भी कम हो गया आपका? वो मतलब तीनों को मैंने प्रेफरेंस दिया। हाँ हाँ। वो घटना चक्र हो गया। अच्छा। उसके बाद से पिछला घटना ईयर चक्र आप पढ़े थे बिहार हाँ, एसएससी हाँ। के लिए? उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चन भी बनाते थे हम लोग। वो जो बिहार एसएससी के लिए जो पिछला वाला जो था मॉडल पेपर। हाँ वो भी देखते थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद से वो मैथ तो हुआ है ही। उसके बाद लूसेंट भी देखे। तो ये सब मैंने फॉलो किया। अनुभव, अब कैसा अनुभव फील कर रहे हैं जब 3 एग्ज़ाम, कोई लोग एक एग्ज़ाम का सपना देखते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अब कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने समाज में जब लोगों को देखते होंगे, सोचता होगा अपने दोस्तों के बीच में कि ये व्यक्ति जो 3 एग्ज़ाम निकाले, तो कैसा अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ कि अगर ये मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि मैंने ड्यूटी करने के बाद ये सब किया, इतना कुछ किया। आप लोग तो ओनली आपके पास इतना टाइम है, हाँ सिर्फ पढ़ाई करना है। तो हमको लगता है कि आप लोग इसके लिए अच्छा अभी आप लोग के लिए टाइम है। हाँ तो आप लोगों से यही कहूँगा कि सर से अच्छा से पढ़ाई करिए, तो बहुत अच्छे सर हैं। हाँ क्योंकि मैं इस सर को मैं देखा है, हमेशा हम लोग साथ में रहे हैं तो इस सर को जानते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सर को फॉलो करिए। उसके बाद से इनका जो भी अपना टॉपिक दे रहे हैं आप लोग उसको देखिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। इतने साधारण व्यक्ति, मैं इनको 1 साल से जान रहा हूँ, इतने साधारण व्यक्ति, आप इस वीडियो के द्वारा भी आपको महसूस हो रहा होगा कि कैसे बहुत ही साधारण, बहुत ही शालीन, इतने साधारण परिवार से उठ करके इस पोस्ट पे सीनियर क्लर्क के पद पर आना, फिर बिहार एसएससी में चयनित होना। आप इनके बातों से महसूस होता होगा कि कैसे इतना एक साधारण, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि रेलवे एक ऐसी नौकरी है ना जिसमें बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल साधारण है, मैट्रिक किसी डिवीज़न से पास किए हैं, इंटर किसी डिवीज़न से पास किए हैं, ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन किसी भी तरह से पास किए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। बस मायने रखता है कि आप उस लूसेंट को RS अग्रवाल मैथमेटिक्स या जो भी पब्लिकेशन के गणित को आप बनाते हैं, और स्पीडी को कितने
अच्छे से पढ़े हैं, कितने अच्छे से रटे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष ये श्याम जी एग्जाम्पल्स हैं, इतने साधारण व्यक्ति कि इनको देख करके इनके बातों से लोग महसूस नहीं कर पाती हैं कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी में भी 3-3 नौकरी निकाल चुके हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी प्रेरणादायक बात है। आप लोग महसूस, इनके बातों से आपको अवश्य महसूस होता होगा। श्याम जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि फाइनली आप क्या डिसाइड किए, ये रेलवे की नौकरी या बिहार एसएससी की नौकरी, आपको आपके अनुसार से कौन ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से तो रेलवे की ही जॉब अच्छा है, क्योंकि रेलवे में हर एक सुविधा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, की जॉब जो सबसे बड़ी, हाँ, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, की जॉब। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो रेलवे की जॉब ही अच्छा है। हाँ, और हाँ, मतलब कि कंपेयर टू बिहार एसएससी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तो अभी तो मैं सीनियर क्लर्क में काम कर रहा हूँ और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी मतलब कि ले ही चुका हूँ, लेकिन कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं हुआ है उसमें। तो मैं तो रेलवे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घर के थोड़ा दूरी की वजह से मैं फिर सोचता हूँ कि ये सारे लोगों के साथ एक समस्या होती है, समस्या नहीं बोल सकते हैं पर एक जवाबदेही होता है कि आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार के बारे में भी माता पिता भाई बहन, अगर शादी हो गया तो वाइफ बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। तो इनके हिसाब से, इनके इच्छा अनुसार मुझे जहाँ तक लगा कि रेलवे की नौकरी को बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं। और वाकई में मैं बता दूं कि सीनियर क्लर्क की एक ऐसा पोस्ट है जो रेलवे के ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा मतलब आप लोग अगर आइएगा या कोई कर रहा होगा तो आप उनसे पूछिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार पोस्ट है। एक फिक्स जॉब है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे की ड्यूटी है, बीच में 1 घंटे का लंच होता है, सैटरडे संडे छुट्टी भी होता है अगर डिविजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो श्याम जी को भी ये जॉब काफ़ी पसंद है, लेकिन वही हो जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यते। एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि आदमी का जहाँ जन्म होता है और जिस माँ से जन्म होता है वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उससे मोह माया नहीं ख़त्म होता है। शायद श्याम जी के साथ भी यही हो रहा है। इनका चूँकि घर बिहार के हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण से ये आते हैं, तो घर के सारे लोगों का इच्छा है कि नज़दीक आ जाए और ये सही बात भी है। लोग कमाते किसके लिए? अपने परिवार के लिए, माता पिता भाई बहन बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने भी सलाह दिया कि बिहार एसएससी का नौकरी बहुत बढ़िया है, आप जाइए आराम से मज़े कीजिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर से बिहार में जाने के बाद क्या पढ़ाई कंटिन्यू करने का विचार है या आगे और भी एग्जाम? हाँ, या इसी से संतुष्टि करने का? हाँ, ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके फिर तैयारी करूँगा दूसरे किसी पोस्ट के लिए, कि कहीं उससे ज़्यादा, हाँ, उससे और बढ़िया पोस्ट मिल जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बिहार में जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगा। और यह जो सरवण जी बोले कि सीनियर क्लर्क के बारे में आपको लोगों को बताए हैं अभी, तो वाकई में वो बहुत अच्छा पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है। तो मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि छोड़ने का मेरे मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूर था मैं, क्योंकि यहाँ से घर के लिए जाना, फिर वहाँ से आना, फिर घर के माता पिता को जो प्रॉब्लम है उसको फिर देखना, ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ रह कर देखना। तो मैंने सोचा कि बिहार का जो जॉब है राजस्व कर्मचारी, मेरा उसी में पोस्टिंग हुआ है। तो मैंने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो गया है। हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है? मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया वो मधेपुरा में। हाँ, अच्छा, वो एक पंचायत है, ब्लॉक है एक, आलमनगर। हाँ, अच्छा, तो उसी में मेरा पोस्टेड हुआ है। हाँ, तो मैंने वहाँ पे घूमने भी गया था कि कैसा जगह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी अच्छे थे। तो मेरा अब यहाँ से, हालांकि मैं चेन्नई में भी हूँ, यहाँ इस सर के पास आए हैं, मेरा सामान था यहीं पर, तो लेने आए हैं। तो मैं एक चीज़ जो आप सबको लिए छोड़ता हूँ कि आप सब लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा जॉब ज़्यादा पसंद है, सीनियर क्लर्क की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है या स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व कर्मचारी जो कि राज्य सरकार का जॉब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इनके लिए भी, हाँ, शायद इनके लिए भी एक मोटिवेशंस हो जाए कि लोगों के
लोगों से पता चल पाए कि लोग सबसे ज़्यादा किस पोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो अवश्य कमेंट करके आप सब लोग मुझे बताइएगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट में ही श्याम जी से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इनके पास थोड़ा समय का अभाव है। आपकी कहानी जो है इतनी लाजवाब है कि मुझे लगता है कि सब लोगों को जानना चाहिए। तो श्याम जी, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे क्या पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है या इसी जॉब से संतुष्ट रहना है? क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? मेरा मानना है कि अभी जो मतलब मेरा पोस्टेड वहाँ होगा, मैं काम करना शुरू करूँगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि काम के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई की कंटिन्यू भी रखूँगा। क्योंकि मतलब कि कोई भी चाहता है कि हाँ थोड़ा और बेहतर करे आगे, तो मेरा यही मानना है कि वहाँ पे मैं जाऊँगा, काम करूँगा, काम के साथ साथ मैं अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखूँगा। तो आप लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी बहुत अच्छे टाइम में से अभी आप लोग है, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारा एग्ज़ाम भी बाकी है। तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती इनकी मैथमेटिक्स और जीके में ज़बरदस्त पकड़। मैं पहले भी आपको बताया हूँ, इनके पास थोड़ा समय का अभाव रहता है। नहीं तो मैं अपने मित्र जो हैं, मेरे मित्र सेन जी, उनको मैं कहा था कि श्याम जी से कुछ क्लास अवश्य करवाइएगा, अवश्य लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन चूँकि ये बिहार एसएससी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा समय का अभाव है। फिर भी जब कभी भी मौका मिलेगा, मैं मित्र सेन जी को बोलूँगा कि इनका कुछ क्लास अवश्य लीजिए, हाँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि इतने साधारण दिखने वाले व्यक्ति, आप इनके बातों से पकड़ सकते हैं कि कितने साधारण व्यक्ति हैं, कि इतने साधारण दिखने वाले व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका इतनी ज़बरदस्त है कि सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए। चूँकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को अब जल्द से जल्द ख़त्म करूँ। श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरे सारे मित्रों की तरफ से। आपने अपना कीमती समय निकाला। हम सब लोग मिलकर के आपका उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद आपसे। तो देखिए, हम लास्ट में यही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है, अगर पढ़ाई करना है तैयारी, तो श्याम जी देखिए आपके प्रेरणा स्रोत हैं, वो काफ़ी अच्छा है। इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं कि ये ग्रुप डी में 6-6 साल जॉब किए, 5 साल उसके बाद भी मेहनत करते रहे। अपनी पढ़ाई को इन्होंने कमज़ोर नहीं किया, हटे नहीं उससे, अपने ही कापी किताब पर लगातार फोकस बनाए रखे, तैयारी बनाए रखे और पढ़ाई इतना किए कि फिर सीनियर क्लर्क बने। फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया स्टॉप कर दिए कि अब नौकरी मिल गई अच्छा रेलवे में, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे और काफ़ी मेहनत किए। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी एक नौकरी पा जाने के बाद वो इतना फ्री हो जाता है, लगता है उसे कि हम सब कुछ हासिल कर लिए। लेकिन श्याम जी इतना मेहनत किए कि सीनियर क्लर्क होने के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और अभी बिहार एसएससी का आप लोग को मालूम है कि रिजल्ट सब फाइनल हुआ, अभी ज्वाइनिंग जल्द में ही चालू हो जाएगा बिहार एसएससी का, और उसमें इनका फिर बिहार एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया। और उससे भी बड़ी बात अभी आपको देखिए, ये खुद ही बता रहे हैं कि अभी वहाँ ज्वाइनिंग के बाद भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी और हम अपने और अगले किसी बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान देकर और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बहुत मतलब अच्छा लगा और आप सभी लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर किए, अपनी लाइफ स्टाइल को बताए कि कहाँ से शुरुआत किए, कितने छोटे स्तर से इन्होंने उठे और कहाँ तक पहुँचे और अभी आगे कहाँ तक पहुँचना है। और अंत में हम बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद करते हैं और इनका धन्यवाद आभार करते हैं कि अपना कीमती समय हमें दिए। और हम और हमारे चैनल और चैनल के सभी व्यूअर्स की तरफ से हम इन्हें इनके भविष्य की उज्जवल शुभकामना देते हैं कि अपने और जो भी इनका लक्ष्य है उस ऊंचाइयों को हासिल करें।